जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों बंधुओं को हमारा सत सत नमन। करें दीपावली का लक्ष्मी पूजन। दीपावली के अवसर पर जानिए दिवाली पूजा की सबसे सरल विधि, और यह भी जानिए कि पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। दिवाली की सबसे सरल पूजा विधि, ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वस्तिक का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर चावल की पुंज रखने चाहिए। अब उसके ऊपर एक चौकी स्थापित किया जाना चाहिए। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र डाल देना चाहिए। उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर हो तो बहुत सुंदर है। और माता के दाएं और बाएं सफ़ेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। दिवाली के पूजा के लिए नोट कर लें ये पूजन सामग्री। पूजन के समय जो सामग्रियां लगती हैं, हल्दी, रोली, सिंदूर, कपूर, माचिस, धूप बत्ती, घी, दूध, दही, शक्कर, जो मिष्ठान बनता है और जो अनेकानेक प्रकार की मिष्ठान होते हैं, फल और अनार, सेब, केला इत्यादि, पान, सुपारी, माला फूल, इत्र, ये सभी सामग्रियाँ माता के और स्वामी कुबेर जी के पूजन में लगते हैं। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना भी किया जाता है। सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद इन लोगों की स्थापना करके चावल के पुंज रखकर इन लोगों की उसी के ऊपर या तो सुपारी के रूप में इन लोगों की स्थापना कर दें, या तो इनकी तस्वीर हो तो तस्वीर के रूप में स्थापना कर दें। इन लोगों की विधिवत पूजन करना चाहिए। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करना चाहिए। किस प्रकार? पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में दक्षिणा चढ़ाकर प्रणाम कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर सभी देवताओं को चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उन्हें हार फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली छोटी उंगली के पास वाली यानी कि रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजन करना चाहिए। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र क्या है? आप लोग कलम और उसके बाद कागज लेकर इसे नोट करके तभी पूजन करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये
प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। धनप्रदाये नमो नमः। विश्वजननाये नमो नमः। ऐसा कहते हुए अगर आपको वेदोक्त लौकिक तांत्रिक मंत्रों को याद नहीं है तो माता लक्ष्मी की इसी मंत्र को आप पढ़ते हुए उनका विधि विधान से पूजन करिए। पूजन करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक मिर्च और तेल प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की मिष्ठान इत्यादि अर्पण किया जाता है, जिसमें धान का लावा भी रहता है, संयुक्त रूप से रहता है। उसके बाद पूजन के दौरान लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आवाहन में फुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल अर्पित किए जाते हैं माता जी को। केवड़े के फूल, आम्र बेल का भोग अर्पित करते हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर की आरती की जाती है। माता लक्ष्मी की आरती, भगवान कुबेर जी की आरती किया जाता है। सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों में 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार, अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें। प्रसाद स्वरूप सभी लोग आरती लें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार पर आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि की घर के सभी कोने में दीप जलाना चाहिए। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें और पटाखे फोड़ें। घर में या मंदिर में जब कोई भी विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, खोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा किसी आचार्य और पंडित को बुलाकर ही करवाना चाहिए। आप ऑनलाइन भी पूजा करवा सकते हैं। पंडित रामचंद्र दास जी से 9140445600। विशेष पूजन पंडित के मदद से ही किया जा सकता है। पूजन में रखें 10 बातों का विशेष ध्यान। दीपावली की पूजा की रात्रि में विशेष मुहूर्त में ही किया जाता है। मान्यता के अनुसार चौघड़िया का सहयोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। तीसरा, पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर ना करें और ना ही किसी प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। चौथा, तांबे के पत्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। 5वीं बात, पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से
सजाएं, द्वार देहरी पर रंगोली बनाएं, द्वार पर बंधनवार लगाएं, नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हों। छठा, घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। 7वां, इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता के अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलन का कार्य परवा के दिन किया जाता है। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करना चाहिए। 8वीं बात, आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे आरती लेना चाहिए। 9वीं बात, पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। 10वीं, पूजा के बाद अपने आसन के नीचे जल छोड़कर उस जल को मस्तक में लगा लेना चाहिए। ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, पुरंद्राय नमः। ऐसा करने के उपरांत उठकर अपने बड़े बुजुर्गों से सभी से घर में प्रणाम कर लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। जय माता दी, जय लक्ष्मी मैया। आप सभी का यह त्यौहार मंगलमय हो। जय श्री राम।